दोस्तों यकीनन आप इस बात को जान गए हुए होंगे कि तुर्की में एक बहुत बड़े और तारीखी म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा हो रहा है कि इस म्यूजियम से मस्जिद बनाने में ऐसी क्या खास बात है कि इस म्यूजियम के मस्जिद बनने के ऊपर पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। और आखिर क्या वजह है कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दोगान ने इस म्यूजियम से मस्जिद बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। और आखिर ऐसे क्या सीक्रेट्स है कि इस मस्जिद की म्यूजियम से दोबारा मस्जिद की तमीर दोबारा मोहर लगने पर पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये उम्मीद होने लगी है कि तुर्की खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने के बाद अपनी जीन औसाफ को खो चुका था और पिछले कई सालों से इन बुलंदियों को हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा था। तो यकीनन तुर्की को इस मस्जिद के जरिए से पहली फतह और कामयाबी मिली है। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 537 ईस्वी से, जिस तुर्की के शहर इस्तांबुल को आज हम जानते हैं। 537 ईस्वी में इसको कस्तमतुनिया के नाम से जाना जाता था और ये दुनिया की सबसे मजबूत और ताकतवर सुल्तानों में से एक थी। उस वक्त कस्तमतुनिया में ईसाइयों की सुल्तनत कायम थी, लिहाजा उस वक्त के बादशाह के हुक्म से कस्तमतुनिया यानी इस्तांबुल के अंदर इस इमारत को तमीर किया गया था। इस इमारत के किले की दीवार इतनी ज्यादा मजबूत थे कि इसको फतह करना तो दूर, बड़ी से बड़ी फौजें भी इसके सामने आने के बारे में सोचने से भी डरती थी। शुरू में इस इमारत को एक चर्च के तौर पर बनाया गया था। चूँकि वहाँ पर ईसाइयों की हुकूमत थी तो उनके मजहबी रस्मात के मुताबिक यहाँ पर एक चर्च बनाया गया था। और इस दौर में यहाँ पर इस्लाम का नामो निशान नहीं था और मुसलमान इस वक्त सिर्फ मक्का और मदीना के इर्द गिर्द इलाकों में आबाद थे। इसी दौर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से फरमाया था कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी उम्मत के लोग कस्तमतुनिया जैसी अजीम सुल्तनत को फतह करेंगे। जब सहाबा कराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना तो उनको बहुत ताज्जुब हुआ कि मुसलमानों की इतनी छोटी रियासत इतनी बड़ी और मजबूत रियासत का मुकाबला कैसे करेगी। और इसके साथ साथ सहाबा कराम को ये भी यकीन था कि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो सच होकर रहेगा और यकीनन ऐसा ही हुआ। अब वक्त आता है 1453 का। 29 मई 1453 को अर्तुगरुल हाजी की कायम की हुई सुल्तनत यानी सुल्तनत उस्मानिया की 7वीं नस्ल में पैदा होने वाला सिर्फ 21 साल का मुजाहिद यानी सुल्तान महमद, जिसे सब सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जानते हैं, वो अपनी बड़ी फौज को लेकर इस किले के सामने खड़ा था। उसके दिमाग में सिर्फ यही उम्मीद थी कि मैं वही सिपह सलार हूँ जिसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के बारे में फरमाया था। और आखिरकार कड़ी मेहनत और सैकड़ों शहादतों के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह को फतह नसीब हुई। कस्तमतुनिया यानी इस्तांबुल को फतह करने के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस इमारत को मस्जिद में तब्दील कर दिया। इस इमारत को जो भी नुकसान पहुंचा था और जो चीजें इस इमारत की पुरानी हो गई थी उनको फिर से नए तरीके से तमीर किया गया। इसके बाद इस इमारत में 4 मीनारों को भी बना दिया गया था जो कि पहले मौजूद नहीं थे। इसके बाद जुम्मे के दिन इसमें पहली नमाज जुम्मा अदा की गई जिसमें खुद सुल्तान मोहम्मद फातेह भी शामिल थे और इस नमाज की इमामत भी खुद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने खुद की थी। इसके बाद ये इमारत तकरीबन 600 साल तक मस्जिद ही रही और इसमें नमाज अदा की जाती रही। लेकिन इसके बाद मुसलमानों का ज़वाल शुरू हुआ। पहली जंग अजीम के बाद जब सुल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया तो इसके बाद तुर्की देश को भी सेकुलर तुर्की के तौर पर नामजद किया गया और इसकी कमान संभाली थी एक ऐसे शख्स ने जो कि ज़ाहरी तौर पर मुसलमान था लेकिन अंदर ही से मुसलमानों का ही दुश्मन था। उसका नाम था कमाल अतातुर्क। जब तुर्की की कमान को उसने संभाला तो उसने 1934 में इस मस्जिद को म्यूजियम बना दिया। लिहाजा 1934 से लेकर आज तक वो मस्जिद एक म्यूजियम के तौर पर ही रही और लोग यहाँ पर नमाज नहीं अदा कर सकते थे। लेकिन पिछले कुछ 8-10 सालों से जब से तुर्की की कमान रजब तैयब उर्दोगान के पास आई थी से पूरी दुनिया के मुसलमानों में और बिलखसूस तुर्की के मुसलमानों में उम्मीद जाग उठी थी कि शायद इस मस्जिद को दोबारा म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील किया जाए। तुर्की के सदर ने भी ये वादा किया था कि अगर मैं सदर बनता हूँ इस म्यूजियम को दोबारा मस्जिद में तब्दील करूँगा। और आखिरकार बहुत सी मेहनत के बाद
رجب طیب اردگان نے وہ کر دکھایا جس کا اس نے سارے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا، اور اب اس میوزیم کو دوبارہ مسجد میں کنورٹ کر لیا گیا ہے۔ یقیناً اسلامک ہسٹری میں اس مسجد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بہت سے لوگ ترکی کے اس کامیابی کو ترکی کے 2023 کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں میں سے قدم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور پورے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔ Like the video, subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye.